हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बजरंग लाल शिवराण, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अणतपुरा, ब्लॉक सांबरलेक, जयपुर। राजस्थान सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट अर्थात सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट के तहत लेकर आया हूँ विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। आज हम अध्ययन करेंगे गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मुख्य तथ्य। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ये मुख्य बात है। सभी जनजातियों में जो सबसे बड़ा समूह है वो गोंड जनजाति का है। कोइटुर और कोल गोंड जनजाति अन्य नाम है। जो गोंड शब्द है उसकी उत्पत्ति खोंडा से हुई है और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड लोगों द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि दीपा कहलाती है। झूमिंग कृषि वह कृषि जो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, वनों को काट कर की जाती है। जब गोंड लोग इस प्रकार की कृषि करते हैं तो उसको कहते हैं दीपा कृषि। पेंडा भी एक प्रकार की कृषि है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बस्तर में पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है। कुरुख, केवट, गीवर और रावत ये गोंड जनजाति के 4 प्रमुख वर्ग हैं। दूलिया जाति है जो गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। इनका काम गायन का होता है। गोंड जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं। गांव के चौकीदार को कोतवार व पुजारी या पुरोहित को देबारी कहा जाता है। गोंड देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला ये 4 राज्य हैं जो कालांतर में गोंडों द्वारा शासित थे। गोंड जनजाति में कबाड़ी प्रथा का प्रचलन है जो दास्तां का प्रतीक है। दास्तां अर्थात गुलामी का प्रतीक। कबाड़ी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार के यहाँ गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। यह है कबाड़ी प्रथा। बात करते हैं निवास क्षेत्र की। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व असम इन 7 राज्यों में निवास करती है। गोंड सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सोनगढ़ देवगढ़ उच्चभूमि, बस्तर का पठार व गढ़जल की पहाड़ियों में रहते हैं जो कि मध्य भारत में स्थित है। ये क्षेत्र वहाँ गोंड निवास करते हैं। इनके ये निवास क्षेत्र समुद्र तल से 600 से 900 मीटर तक ऊंचे हैं। इन क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर है। गोंड जनजाति पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। पहला आखेट। गोंड विभिन्न जानवरों का शिकार करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये गोंड लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में गोंड लोग शिकार को छोड़कर कृषि कार्य की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं। बात करते हैं भोजन की। कोदू व कटली जैसे अनाज प्रमुख खाद्यान्न हैं। ये 2 अनाज हैं जो गोंड जनजाति के लिए प्रमुख खाद्यान्न का कार्य करते हैं। शिकार व बलि से प्राप्त जानवरों का मांस भी गोंड लोग खाते हैं। सब्जियां वैसे तो घरों पर ही उगाते हैं, लेकिन ये जंगलों से भी सब्जियां प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनाते हैं। गोंड महुआ से बनी शराब का सेवन व धूम्रपान करते हैं। बात करते हैं वस्त्र व आभूषण की। गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं जिनमें पुरुष धोती तथा महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं।
पुरुष व स्त्रियां दोनों आभूषण पहनते हैं जो चांदी व एल्यूमिनियम के बने होते हैं। स्त्रियां रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां व गले में मनकों व कौड़ियों से बना हार पहनती है तथा शरीर पर गोदना गुदवाती है। चित्र में दिखाया गया है यह गोंड महिला है जिसने गोदना गुदवाया है। बात करते निवास गृह। गोंड लोगों के मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं जिसमें रसोई, रहने का कमरा, बरामदा व पूजाघर जरूर होते हैं। ये जो चित्र है ये गोंड जनजाति के आवास का है। गोंड आवास का निर्माण शगुन निकला कर करते हैं तथा निर्माण से पूर्व यहाँ बतख या मुर्गे की बलि देते हैं, फिर निवास का काम शुरू करते हैं। आगे चलते हैं। औजार व बर्तन। फालियाँ, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों के नोक इनके प्रमुख औजार हैं जिनका निर्माण ये अपने स्तर पर ही स्थानीय स्तर पर कर लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित किया गया है। खुरपी, दराती, तीरों के नोक, कुल्हाड़ी, फावड़ा ये सब इनके औजार हैं। दरियाँ ये बैठने व सोने के काम में ली जाती है जो स्वयं बनाते हैं। समाज व संस्कृति। गोंड परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। अधिकांश जनजातियों में परिवार पितृसत्तात्मक ही होते हैं अर्थात परिवार का मुखिया पिता होता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। आपसी विवादों का निपटारा पंचायत करती है। मुर्गों को आपस में लड़ा कर ये मनोरंजन करते हैं। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म के अनुयायी है। बहुत महत्वपूर्ण है, गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। गोंड अंधविश्वासी होते हैं। ये जादू टोने में विश्वास करते हैं तथा ये मर्त शरीर को जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। गोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। नर बलि यानी मनुष्य की बलि, ये प्रथा गोंडों में प्रचलित है। बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क की। गोंड लोगों के निवास क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के कारण इनमें श्रमिक प्रवृत्ति बढ़ी है। अर्थात ये जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है तो ये लोग अपने जो परंपरागत कार्य हैं उनको छोड़कर उन उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे। वर्तमान संस्कृति के संपर्क से इनकी जीवन शैली में तेजी से बदलाव आया है तथा पुरानी परंपराओं व रीति रिवाजों पर इनकी पकड़ ढीली पड़ी है। अर्थात ये नई चीज़ें सीखे हैं और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी विचारधारा है, उनको छोड़कर आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार द्वारा कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो दास्तां की प्रथा थी उसको सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है जिससे इनमें आधुनिकता का संचार हुआ है। शिक्षा का स्तर बढ़ने से जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस बिंदु से अर्थात गोंड जनजाति से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करें और वहाँ से नोट्स प्राप्त करें। धन्यवाद।